हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। वेल आई एम योगी जोशी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत बार अक्सर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं या मेरे पास बहुत बार वीडियो में कमेंट्स आते हैं। मैं अनअकैडमी पे पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत बार बच्चे अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो IIT जैम के क्वेश्चंस होते हैं क्या वो 12th लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या IIT जैम में जेई लेवल के या नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत बार जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि IIT जैम की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, तो लोग मेरी बातों का यकीन नहीं मानते और सारे यूट्यूबर्स के पास ये कमेंट चले जाते हैं कि ये तो 11-12 का कॉन्सेप्ट है, हम क्यों पढ़ें, हम तो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, हमें तो आप BSc का कुछ पढ़ाओ। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया कि ग्रेजुएशन IIT जैम का प्रिपरेशन करना है मतलब कुछ नया मंगल ग्रह से कुछ लाना पड़ेगा जो IIT जैम में आता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूँ और यकीन मानिए ये क्वेश्चन IIT जैम के हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस से आपको रूबरू कराता हूँ। जैसे सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का जो इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उसका इसका ये क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ग्लास, क्वार्ट्ज, चॉक, डायमंड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है, MSc एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्या लगता है ये किस लेवल का क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन BHU में पूछा जाना चाहिए था कि ये 11th में पढ़ाया जाता है? ये तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, जहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे MST CET का क्वेश्चन है ये तो MST CET में पढ़ाया जाता है, महाराष्ट्र स्टेट CET में। ये तो JEE लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, पर पूछा कहाँ गया है? BHU में। देखिए, मैं इस वीडियो से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। आप इंडिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं, अलग अलग, कोई CBSE से है, कोई ICSE से है, कोई स्टेट बोर्ड की से पढ़ के आया है, किसी ने JEE नीट की तैयारी करी थी वो छोड़ दी थी। आप रियलाइज़ करोगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, किसी क्वेश्चन के ऊपर ये स्टैंप नहीं लगी होती है कि ये सिर्फ नेट में पूछा जाएगा, JEE में नहीं आएगा, और अगर JEE में आ रहा है तो नेट लेवल पे नहीं आया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, द हाफ लाइफ ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बताओ। ये CSIR नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। CSIR नेट का लेवल का क्वेश्चन है ये। मतलब ये MSc पास करने के बाद जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, उस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या क्लासीफाई करोगे? हायर लेवल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन कि 11-12 का क्वेश्चन? इस लेवल को मैं 11-12 का क्वेश्चन मानता हूँ। हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा है। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ पढ़ाया जाता है? ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि 11-12 में? अब अगर मैं एक बच्चे को जब पढ़ाते समय ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, या कोई और यूट्यूबर पढ़ाता तो हम क्या समझते हैं? नहीं यार, ये तो 11-12 पढ़ा रही है, थोड़ी ना CSIR नेट में आता है, ये चिंदी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा CSIR नेट में? ये योगी सर आप मजाक कर रहे हो, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, ये सच में क्वेश्चन है। ये नेट जून 2000, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे सामने ऊपर, ये देख रहे हो, 2018 का। ये तो मेरी भी हैंड राइटिंग नहीं है, ये तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया है, मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट ने। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, IIT जैम का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर रेस्पेक्टिवली। कहाँ पढ़ाया जाता है ये 11th स्टैंडर्ड में जब सॉलिड स्टेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या 12th स्टैंडर्ड में जब सॉलिड स्टेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब ये पढ़ाया जाता है। 7 मेन ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, 14 उसके वैरायटी, 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 14 उसके ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो 7 और 14 इसका आंसर होना चाहिए। अब क्या ये IIT जैम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है? सच में है। अब जब मैं स्टूडेंट्स को सॉलिड स्टेट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कहाँ से करना चाहिए? क्या मुझे एकदम बेसिक लेवल पे जाना चाहिए कि मुझे एकदम एडवांस लेवल से शुरू कर देना चाहिए? तो कुछ बच्चे जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते हम पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। इस वीडियो के थ्रू मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे बेसिक्स कमज़ोर हैं, चलो मैं BSc लेवल का उड़ा देता हूँ तो मैं जैम पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि 11-12 में हमने जो पढ़ा है उसका वैल्यू ही नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। और अगर ये वीडियो 11-12 के बच्चे देख रहे हैं जो IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझो, जो आप आज 11-12 में पढ़ रहे हो वही आगे आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेगा। तो अगर आज आपने सीरियसली मेहनत कर ली तो आने वाले जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे आप उसको आराम से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो लोअर लेवल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोअर लेवल के आते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका ईगो हर्ट होता है लोअर लेवल, यार ये तो 11th का है, ये तो 12th का है, ये कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ेंगे, हमें आप एडवांस लेवल के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाओ, हम उनको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है।
किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ से होती है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो रेदर देन फार्मूला रेटिफिकेशन पे। आप जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 में इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपको इनिशियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया है और डिफरेंट रेट्स दिया है, और आपको पूछा गया है दिस डाटा एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ। आपको यहाँ से रेट लॉ निकालने के लिए पूछा है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, पर इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है। इसको झटके में सॉल्व किया जा सकता है, और इसकी ट्रिक्स इस कॉम्प्लिकेटेड आप ट्राई करना, आपको इसका आंसर देखते कितने लोगों को आता है। इस इतने बड़े क्वेश्चन की ट्रिक IIT जैम का आई थिंक सो CSIR नेट का क्वेश्चन है ये, इट्स फ्रॉम CSIR नेट। इतने बड़े क्वेश्चन को हार्डली मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, और इसके ट्रिक्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स मैं 11-12 के बच्चों को सिखाता हूँ। और मैंने यही क्वेश्चन 11-12 के बच्चों को काइनेटिक्स करवाते समय कराया है, जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ पे। इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, आई होप मुझे इससे नेगेटिव वे में ना लिया जाए। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसे अगर आपको काइनेटिक्स पढ़ना है तो कहाँ से शुरू किया जाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। अगर मैं CSIR नेट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं काइनेटिक्स कहाँ से पढ़ूँ, किस लेवल से स्टार्ट करूँ। तो मेरी एक एडवाइस हमेशा बच्चों को होती है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो नेट लेवल के हो, UPSC के हो, कहीं के भी हो, आप हमेशा अपने लोअर लेवल से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपका लोअर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर लोअर लेवल को पढ़ने में 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है या 3 दिन लग रहा है, तो समझ लेना आपका लोअर लेवल कितना ख़राब था। तो अगर आपका लोअर लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आप विदिन 1 आवर और 2 आवर उसको ख़त्म कर दोगे, फिर आपका टाइम लगेगा हायर लेवल को पढ़ने में। तो हमेशा जब भी अपना किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप किसी भी लेवल पे हों, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स। तो थोड़ा प्रमोशन कर लूँ, मैं कर लूँ, हाँ। तो प्रमोशन मैं ये करना चाहता हूँ कि जो बच्चे IIT जैम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैंने अपना न्यू बैच स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और उस 10 नवंबर के बैच में मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों के बेसिक्स हिले हुए हैं मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। जो स्मार्ट हैं उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के बेसिक्स हिले हुए हैं, जिनको अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, फिज़िक्स के फार्मूले, वेक्टर क्या होता है, और एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, इस टाइप की चीज़ें मैं बहुत बेसिक लेवल से, मतलब यूँ समझ लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको मैं 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 ईयर्स हमारे पास ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ, 1.5 ईयर तो नहीं है, उससे कम ही है। तो हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स मैं बना के दे दूँगा लोअर लेवल, तो मुझे लगता है हायर लेवल अपने आप बन जाएगा, फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो। मेरे अलावा वहाँ पे 20 अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, 20 से ज़्यादा टीचर्स हैं। मैं तो काफ़ी पीछे हूँ, 14th रैंक है मेरा वहाँ पे। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लोगे, दैट्स योगी सर, अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है अनअकैडमी पे जुड़ो, अगर कहीं भी आप जुड़ना चाहते हो तो जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं वो बहुत पहले जुड़ जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। जो पढ़ने में स्मार्ट हैं, जिनका अच्छा खासा बेसिक्स है, आप अगर लास्ट के 6 महीने में या 1 साल में जुड़ते हो तो भी आपके लिए बेटर होगा। तो जो बच्चे वीक हैं वो 2 साल का प्रेफर करना, बहुत मेरी पर्सनल एडवाइस है। रेस्ट इज जॉब, इसमें आपका गला पकड़ के गन रख के थोड़ी ना बोलने वाला, नहीं सब्सक्रिप्शन लेना ही है, नहीं लेना ही है, नहीं लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मर्ज़ी है, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना फाइनेंस है नहीं है, क्योंकि फ़ीस थोड़ी हैवी है, आई कैन अंडरस्टैंड। अब अनअकैडमी पे मैं तो काम करता हूँ ना, अनअकैडमी मेरा थोड़ी ना है, तो फ़ीस तो अनअकैडमी डिसाइड करता है, वो फ़ीस मैं थोड़ी ना डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दिला सकता हूँ, और 10% का डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड से मिलेगा, जो कि योगी सर है। इससे ज़्यादा तो मैं हेल्प शायद ना कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से जो मैं मैसेज देना चाहता था वो आप लोगों तक पहुँच गया है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।